हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन फाइनली जो है जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए राजस्थान में करीब जो है 575 अलग अलग विषयों में 575 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग वही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टेट में जो है इंटरव्यू बेसिस पर सिर्फ जो है सिलेक्शन होता है, जो नेट या बेट वगैरह पास कर चुके हैं या जेट वगैरह, लेकिन यहां पर रिटन एग्जाम भी लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम का बेनिफिट ये होगा और इसमें बहुत सारे छूट दी गई है, जैसे कि जो छात्र पीएचडी नहीं किए हैं वो भी छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो छात्र पीजी किए हुए हैं या फिर अपीयरिंग में हैं वो भी छात्र जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बस इसमें जो उनको एक आवश्यकता होगी नेट क्वालिफाई या फिर जो सेट क्वालिफाई है उसके आधार पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और अपडेट है कि इसमें सभी राज्य के जो छात्र हैं वो मान्य होंगे। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के जो छात्र होंगे वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। डोमिसाइल नीति यहां पर नहीं है। इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ी छूट दी गई है, खासकर मैक्सिमम एज के मामले में, कि जिनका एज 1/7/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष, मतलब 40 साल तक जिनका एज इस डेट को है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दूसरे राज्य के छात्रों को एक बहुत बड़ा मौका इसमें मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं इसका फॉर्म भरने की तिथि। तो 12 जनवरी से जो है इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है और जो कि 10 फरवरी 2025 तक जो रात्रि तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो अंतिम डेट की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है, जल्द से जल्द आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए जो आरपीएससी का जो वेबसाइट है rpsc.gov.in, जो भी हम थोड़ी देर बाद एक पोर्टल भी ओपन करेंगे, आपको उसी के माध्यम से जो है फॉर्म भरना है, जिसमें कि एक एसएसओ पोर्टल होता है, उसी के माध्यम से लॉगिन करना है। आधार कार्ड या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से आप लॉगिन वहां पर कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो एग्जाम इसमें लिया जाएगा, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, इसमें एक रिटन एग्जाम भी लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम भी देना पड़ेगा। आगे हम लोग उस पर भी देखेंगे कौन कौन से इसमें पेपर रहेंगे और कितना अंक का होगा और कितना अंक का इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। प्रारंभ में ही हमने बताया कि इसमें पीएचडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनका पीएचडी है उनको नेट, जेआरएफ, नेट या सेट से उनको छूट दी गई है। मतलब सीधा सा जो छात्र पीजी किए हुए हैं और पीजी में कम से कम 55%, जो छात्र अपने सब्जेक्ट में जिसका वैकेंसी निकाला गया है उस सब्जेक्ट में अगर आप एलिजिबल हैं और उसमें आपका 55% कम से कम है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बोलिए सर कि पीजी के साथ और कोई चीज नहीं चाहिए, तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा कि पीजी के साथ या तो आप नेट या सेट क्वालिफाइड हो या फिर आप पीएचडी किए हुए हो। पीएचडी अनिवार्य नहीं है, जिनका पीएचडी नहीं है नेट सेट के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका पीएचडी है तो अगर नेट सेट नहीं भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि मैंडेटरी नहीं किया गया है, सिर्फ पीजी और जिनका नेट भी क्वालिफाई है फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका नेट नहीं है सिर्फ पीएचडी किए हुए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला है यहां पर कि मास्टर डिग्री विथ 55% इक्विवेलेंट पॉइंट वगैरह जो इसमें है वो सारा लागू होगा, यहां पर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआई और सिमिलर टेस्ट कंडक्टेड बाय एक्रीडेट बाय जो यूजीसी लाइक स्लेट या सेट एग्जामिनेशन। आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, और जिनके पास मतलब ये सर्टिफिकेट एग्जाम होना चाहिए, और जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है, नेट सेट नहीं है, वो पीएचडी किए हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको नेट सेट से छूट दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट, स्लेट या सेट, मतलब जो पीएचडी होल्डर हैं या फिर एमफिल किए हुए हैं वो भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं पीजी डिग्री के साथ। वो सारा चीज यहां पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर इसका डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट है सीधे हम लोग जो आरपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको सीधा सा गूगल में सर्च करना है आरपीएससी, आपको वहां पर आ जाएगा। राजस्थान का जो एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके, और आपको कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाना है। आपको सबसे पहले वहीं पर आपको जितने भी एडवर्टाइजमेंट है सब मिलेगा। यहाँ पर दो नोटिस आपको मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नोटिस है यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन में आपको पहला ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, और दूसरा ये, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले एडवर्टाइजमेंट में देखिएगा तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट देखिए आप 13/12 को ये जारी किया गया है 24 में, लेकिन फॉर्म भरना जो है 12 जनवरी से इसका प्रारंभ हो गया है। यहां पर देखिएगा ये फिर 10 जनवरी को एक नोटिस आया जिसमें बताया गया कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट है और कौन कौन सब्जेक्ट में कितना सीट। जैसे कि हिंदी में देखिएगा तो 58 सीट है, अच्छी खासी सीट है। सबसे ज्यादा इसमें जो सीट है वो ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में टोटल अगर हम बात करें तो लगभग जो है 60 के लगभग जो है सीट है। जनरल कैटेगरी में 15 सीट है, और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन जो राजस्थान वाले को दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा तो टोटल इसमें जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस जैसे अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल 30 सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। अब इसमें कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, जो अप्लीकेबल छात्र हैं वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं, और इसका पे स्केल भी अच्छे खासा है। आप यहां पर देख सकते हैं पे स्केल शायद इसका लेवल 10 का है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू होता है वही मान्य होगा, उसी के अनुसार जो है सैलरी दिया जाएगा। ये चीजें यहां पर क्लियर कर दी गई है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें नियुक्ति किस आधार पर होगी। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो अलग अलग, यहां पर ध्यान रखिएगा, नियुक्ति में जाने से पहले, प्रक्रिया में जाने से पहले बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर कि एक से अधिक सब्जेक्ट में हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो ये चीजें यहां पर छूट दी गई है कि एक कैंडिडेट एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उनके पास वो डिग्री होल्ड करते हैं तो। और ध्यान रखिएगा एक ही फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा 2 सब्जेक्ट का, बल्कि आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। यदि यहां पर क्लियर नोट में लिखा हुआ है, वेबसाइट में जो नोटिस जारी किया गया है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्लियर है? पहला चीज अब ध्यान रखना है। रिजर्वेशन जो मिलेगा सिर्फ जो राजस्थान में है, क्योंकि हर एक स्टेट में यही रूल है कि राजस्थान का अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर अपने स्टेट का, तो वहीं पर आपको रिजर्वेशन मिलता है, दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है। वही चीज यहां पर भी लागू होती है। यहां पर आपको बता चुके हैं कि आवेदन करने के लिए क्या क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन चाहिए। अब यहां पर आते हैं कि जो एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम में क्या क्या रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान के छात्र हैं उनको यहाँ पर विशेष छूट दी गई है उम्र सीमा में। जैसे कि राजस्थान के एसटी एससी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 5 साल का, मतलब उनका एज अगर 45 साल भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा महिला वर्ग को भी अलग से 5 वर्ष का, महिला वर्ग कोई भी है उनको 5 साल का छूट दिया गया है। इसके अलावा जो मतलब महिला जो सामान्य वर्ग की है, इसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 10 साल के लिए जो है, इसमें खासकर जो महिला अभ्यर्थी के लिए जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, महिला वर्ग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं राजस्थान के 5 वर्ष का छूट है, और वही महिला वर्ग अगर एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनके लिए 10 वर्ष का छूट है। वहीं अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी जो कि विधवा और विनिच्छय विवाह मतलब कि तलाकशुदा महिला हैं, उनका लिए अपर एज लिमिट नहीं है, कोई उन पर लागू नहीं होगा, किसी भी उम्र में है आप भर सकते हैं फॉर्म, ये नियम यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में और भी छूट दी गई है, जिसको आपको एक बार रीड करने से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आते हैं कि जो फॉर्म का एप्लीकेशन का शुल्क कितना है, तो यहां पर वो चीज भी क्लियर कर दिया गया है कि फॉर्म भरने का जो शुल्क लिया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया है। इसके अलावा जो ओबीसी
या फिर मतलब ओबीसी वगैरह में जो भी आते हैं क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर, उनके लिए 600 रुपया है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी हैं ST SC और नॉन क्रीमिलियर जो है आपका, और EWS, ये अभ्यर्थी के लिए 400 है, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 400 रखा गया है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो तो सामान्य में भरेंगे, तो 600 रुपया एप्लीकेशन फीस है, ज्यादा फीस नहीं है, तो आप इसको जरूर भरिएगा और इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम हैं। किसी में जो API स्कोर के आधार पर तो इंटरव्यू सिर्फ लिया जाएगा, तो ये नियम का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। UGC टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी कर रही है ताकि अच्छे कैंडिडेट मिल सके, अच्छे अभ्यर्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके और उनके स्किल का पूरा उपयोग हो सके। अब यहाँ पर राजस्थान में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें हम लोग समझते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके सिलेक्शन के लिए 2 चीजें रखी गई है। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा और दूसरा इंटरव्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन एग्जाम जो होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि किस अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अब जो रिटन एग्जाम होगा उसकी बात करें तो रिटन एग्जाम में जो है आपका टोटल जो है 3 पेपर रहेंगे। रिटन एग्जाम, तो एक चीज हम यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम में जो छात्र क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे बिहार झारखंड में देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जो छात्र नेट बेट या PhD पास कर चुके हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और फिर उनको जो उनका API स्कोर होता है सब चेक किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले एग्जाम आपको देना पड़ेगा, नेट बेट या फिर जो भी पास है आपका, मतलब सॉरी नेट वगैरह जो पास है या फिर PhD वगैरह पास है और PG किए हुए हैं, तो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में टोटल जो है 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कितना बुलाया जाएगा कैंडिडेट को, तो जितना सीट है टोटल सीट का 3 गुना, 3 मल्टीपल में। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जैसे जियोग्राफी था, 60 कैंडिडेट का सीट था, तो 6 3 18, 180 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे झारखंड बिहार में क्या होता है कि जितना छात्र फॉर्म भर दिए, अगर जैसे कि 5000 छात्र भरे एक सब्जेक्ट में, जैसे जियोग्राफी में 5000, तो 5000 छात्र को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप रिटन एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिएगा, उसका 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ इसका निर्धारित होगा। अब सवाल उठता है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वही पढ़ना है। जैसे कि आप जियोग्राफी से अप्लाई कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक्स से, कोई हिंदी से, तो वही पढ़ना है। पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है वही पढ़ना है। और पेपर 3 में राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ना होता है, राजस्थान का जीके। जैसे झारखंड का जीके हम लोग पढ़ते हैं, बिहार का जीके, यूपी का जीके, MP का, उसी तरह राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको पूरा पढ़ना होता है। अगर अंक की बात करें तो जो पेपर 1 होगा, आप यहां पर देख सकते हैं, पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 जो होगा इसमें 75 अंक का रहेगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। जो पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये भी 75 अंक का है, 3 घंटे की परीक्षा होगी। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, GS रहेगा, राजस्थान का इतिहास, भूगोल और जितना भी आपका अर्थव्यवस्था वगैरह है, वहां के जितनी भी जानकारियां हैं, पर्सनैलिटीज हैं, पर्व त्योहार हैं, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कि 50 अंक का ये एग्जाम होगा। मतलब टोटल जो है रिटन एग्जाम 200 अंकों का लिया जाएगा। पेपर 3 जो होगा वो 2 घंटे की परीक्षा होगी। इंटरव्यू अब इसमें जो क्वालिफाई करेगा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो होगा 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किया और कौन क्वालिफाई नहीं किया। तो एक तरह से बोल सकते हैं बहुत बड़ा ये एक अपडेट है और बहुत बड़ा एक बिग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। जो छात्र लंबे समय से PG कर चुके थे, नेट JRF क्वालिफाई कर चुके थे, उनके लिए। ऐसे बहुत सारे छात्र जो है PhD वगैरह नहीं करते, 4 साल 5 साल और
देखिएगा बहुत सारे स्टेट में उसके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता है, बहुत सी पीएचडी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, तो बहुत सारे साथ नहीं कर पाते हैं। तो नेट के आधार पर भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं जो छात्र पीजी और नेट किए हुए हैं। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा सर कि जो पेपर 1 में पेपर 2 में क्या स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। आयोग ने अभी तक इसका सिलेबस नहीं जारी किया है। सिलेबस देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेबस शैल बी सच एज specified by the commission from time to time and will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner of the commission deemed fit। देखिएगा तो इसके लिए सीधा यहाँ पर आयोग ने कह दिया है कि इसका अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और वो आयोग जारी करेगी। अब जारी कब होगा? तो आयोग को जब सिलेबस तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है इसमें अगर हम तैयारी करने की बात करें तो इसमें अपना सब्जेक्ट जैसा नेट जेआरएफ में आप पढ़ते हैं उसी के जैसा रहता है, थोड़ा बदलाव करके। पुराने वाले सिलेबस जो है या फिर जैसे ही आयोग जो है आरपीएससी जारी करता है पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस विस्तार के साथ हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे, और उसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी भी कराई जाएगी। राजस्थान के लिए तो हमने बता दिया इसका भी सिलेबस आएगा, तो वही आपको राजस्थान का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, आपका जो राज्य व्यवस्था हो गया राजस्थान का, पर्व त्योहार वगैरह हो गए, पर्सनैलिटी हो गया, और अन्य सामान्य जानकारियां जो राजस्थान से संबंधित है उन सभी को आपको इसमें पढ़ना है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं क्या क्या ध्यान रखना है। जो भी परीक्षा होगा उसमें ध्यान रखिएगा जो पेपर लिया जाएगा उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। क्लियर है? आपको उसमें से एक ही ऑप्शन जो है आपको डार्क करना है जो उसमें से सही है। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। सारा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह न्यू वाले शामिल कीजिएगा जिससे कि आपको अपडेट वगैरह हमेशा मिलते रहे। और बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको जरूरत नहीं है एक बार, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको मदद मिले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। और बहुत सारे छात्र रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमारे ऐप से, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन घर बैठे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी मिनिमम फीस में, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और राजस्थान जीएस के लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर जो आपका नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको संपूर्ण तैयारी घर बैठे तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, एग्जाम तक आपको सारे सपोर्ट इसमें मिलेंगे आपको मिनिमम फीस पर। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से या फिर इस नंबर या वेबसाइट के माध्यम से जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य अपडेट के लिए और अन्य चीजों को हम जल्दी, आप जैसे ही अपडेट आता है हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे छात्र तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।